सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? हम हैं ना आपके सामने यहां पर। बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आगे बढ़ने से पहले हर वो एस्पिरेंट जिसने भी यहां से कुछ भी सीखा है, मेक श्योर कि आप उस लाइक बटन को हिट कर रहे हैं और नीचे जरूर से आप वीडियो को इसी वक्त पॉज कीजिए, अपना कमेंट कीजिए कि सर आई एम गोइंग टू स्टे पॉजिटिव, आई एम गोइंग टू स्टे काम एंड मिशन 99 परसेंटाइल। और अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनिएगा और प्रॉमिस कर लीजिए कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कि भैया आपका डेट्स आ गया है, 21 से 24 वाले को क्या करना है, 28 वाले को क्या करना है, ये आपका पहला और आखिरी सेशन होना चाहिए कम से कम फिजिक्स के लिए। आपके मन में कई सारे सवाल हैं, हम सभी पर चर्चा करेंगे। पूरी बात को ध्यान से सुनना, भगाना मत। सर रिवीजन हमें एग्जैक्टली अभी क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना मॉक्स देना चाहिए, 28 का पेपर टफ होगा। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आपको जो ये सिटी इंटीमेशन का स्लिप आया है, इसमें आपको सिर्फ आपका सिटी और डेट पता चलेगा। शिफ्ट के बारे में आपको मालूम पड़ेगा आपके आने वाले एडमिट कार्ड के अंदर, राइट? हमने टेलीग्राम पर एक पोल कराया था जिससे आपको एक रफ आइडिया मिलता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो अभी तक तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों ने इसको पोल करा है, तो इसके ऊपर पूरा कमेंट कर पाना सही नहीं होगा, बट स्टिल वी कैन सी कि ठीक ठाक यूनिफॉर्म दिख रहा है। 21 तारीख को अभी के हिसाब से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा भी इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो इस पोल के अंदर सही तरीके से और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। यह पोल हमारे टेलीग्राम पर रन हो रहा है, जाके उसको आप एक बारी अपना इनपुट डाल दीजिए, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक नीचे आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कसम खा लीजिए कि भैया आप अभी से लेके आपका जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, आप कोई भी अगर पढ़ाई का सेशन भी अटेंड करने वाले हैं, कोई भी आप ज्ञान का सेशन भी अटेंड करने वाले हैं, तो वो सेशन ऐसा होना चाहिए कि भैया 2 घंटा का ज्ञान आपको 20 मिनट में मिलना चाहिए। एल्स आप अपना समय बर्बाद बेटा मत करना। आपके जीवन में, आपके आने वाले इन दिनों में ये 3 चीज आपको नैया पार कराएगा, आपको कहीं से भी कहीं लेके जा सकता है फिजिक्स में। यह है हमारा फॉर्मूला मैराथन, 7 घंटे के अंदर पूरे फिजिक्स का रिवीजन। यह है हमारा टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी का लिंक आपको नीचे है। लिंक की चिंता मत करना, मेरे सारे इंस्ट्रक्शन को यहां पर ध्यान से सुनना। रिवीजन कैसे करना है वो भी समझाएंगे, हर डेट के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और यह हमारा श्योर शॉट क्वेश्चन है जिसके अंदर नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आपके मेंस के टफ सवालों को हैंडल करने में आपको हेल्प करेगा। अभी देखिए, अभी आपको धीरे धीरे है ना मार्केट में बहुत डराने का कोशिश किया जाएगा कि भैया पेपर का डिफिकल्टी एज पर डेट्स। आपका ऑफिशियल डेट है 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख एंड योर 28 तारीख। अमूमन आपको डराया जाएगा कि भैया 28 तारीख का पेपर तो बहुत टफ आएगा, 21-22 वालों का शायद इजी आएगा। आई एम टेलिंग यू दिस, नोबडी ऑन दिस प्लैनेट कैन प्रेडिक्ट एग्जैक्टली कि कौन सा शिफ्ट का डिफिकल्टी आपको कैसा होने वाला है। तो इस प्रकार की बेतुकी बातों के ऊपर अपना ध्यान मत दीजिए। कल को अगर टफ आ भी जाता है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम फिर से समझाते हैं, हर साल समझाते आए थे। आप में से कई लोग इसमें 12th एस्पिरेंट होंगे, तो आपको समझना जरूरी है आपके पेपर का डिफिकल्टी से आप पे इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पूरे उस शिफ्ट में जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए वो डिफिकल्ट होने वाला है। अगर पेपर इजी होता है तो भैया बच्चे इतने हड़बड़ा के उसको अटेम्प्ट करते हैं, तब भी सिली मिस्टेक करते हैं। पेपर टफ होता है तो कई बच्चों को क्वेश्चन सिलेक्शन करना नहीं आता है कि हमें कैसे उन इजी क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व करना है। तो आप अपना बस टेम्परामेंट बनाइए, आप शांत मन से जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो भी आपको इस सेशन में गाइड किया जाने वाला है, आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है? और जो बच्चे हमारा 12 चैलेंजेस को अभी तक फॉलो कर रहे हैं, वो नीचे अपना अपडेट देंगे कि भैया आपका कितना हो गया है। अगर आपका वो चैलेंज 50% से ज्यादा हो गया है तो उसको खत्म कीजिए। आप दिन रात एक करके बेटा खत्म करो, ये दिन वापस नहीं आएगा आपको। इनिशियल एग्जाम डेट्स पेपर इजी होता है या टफ होता है, जैसा कि हमने बोला, इसके ऊपर कमेंट करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। हां, हम ये जरूर मानते हैं कि जिन बच्चों का पेपर 21 तारीख को है, उनका नर्वस होना थोड़ा सा नॉर्मल है, क्योंकि आपका पेपर का जो टोन होता है, पेपर का जो पैटर्न होता है, वो एक बार 21 तारीख के पेपर में जैसा दिखेगा वैसा ही आपको मिलता जुलता 22, 23, 24, 28 को भी रहता है। हाँ, किसी एक दिन थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो आपका पेपर का टाइप है, किस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ज्यादा है या आपका थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, न्यूमेरिकल ज्यादा है, किस चैप्टर से आपको कैसा सवाल आ रहा है, उससे हमको 21 तारीख से समझ में आता है। तो भैया 21 तारीख वाले बच्चे भी क्यों डर रहे हो? जितना तुम डरे हुए हो उतना बाकी 21 तारीख वाले भी डरे हुए हैं। जब से आपको यह सिटी इंटीमेशन आया है, फोन कॉल बजने का नाम बंद नहीं हो रहा है।
फोन बजे पे बजे जा रहा है। जितने बच्चे से हम बात कर पा रहे हैं सबकी एक ही परेशानी है कि सर एग्जाम का डेट आ गया है, पैनिक हो रहा है। घबराइए मत, हम आपको सब समझा रहे हैं यहां पर। तो आपका डेट 21 हो या 22 हो, डरने की जरूरत नहीं है। हर बच्चा इस समय एक ही नाव पर सवार है, कम या ज्यादा नर्वस सब हो रहा है। आप उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। सर 28 तारीख वालों को तो सर एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि उनको पेपर का पैटर्न और उनको और समय मिल जाएगा तैयारी करने का। तो बेटा हम आपको जैसा बोले कि 28 तारीख में अगर 2 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी 2 लाख बच्चों को ही वो एडवांटेज मिलेगा कि उनको पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। 22 से लेकर 24 तक का, 21 से लेकर 24 तक का वो सारा पेपर देख चुके होंगे, तो उनको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। उनको थोड़ा सा ज्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने का, दैट इज फाइन। तो वो पूरे 28 के सभी बच्चों के लिए वो कंपटीशन पे हावी हो रहा है। और आपको क्या लगता है कि 28 में 2 लाख बच्चे हैं तो सभी के सभी इस बात का फायदा उठाएंगे? ओनली 5% उतना ही इस बात का फायदा उठा पाते हैं। 21 जैन विल हैव मैक्सिमम स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जैसा कि हमने बोला ये आपको बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज वर्क ऑन इट। आप जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखिए अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। एक डिसिप्लिन आपके पास पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगी। यू शुड हैव दैट प्लान, और हम आपको मोटा मोटी वो प्लान इस सेशन में भी देने वाले हैं फिजिक्स में। तो ध्यान से सुनना, अंत तक सुनना। नाउ एग्जैक्टली व्हाट टू डू, आई विल टेल यू दैट। 28 पेपर टफ होगा क्या? ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि ब्रेक के बाद यानी कि छुट्टी के बाद जो एग्जाम होता है थोड़ी सी उसकी डिफिकल्टी 5% 10% बढ़ा दी जाती है, एंड दैट इज ऑब्वियस ऑल्सो क्योंकि उसको समय ज्यादा मिला है। लेकिन ये गारंटी है, ऐसा कोई डेटा नहीं है इसके ऊपर। शुड आई सी प्रीवियस डेट क्वेश्चंस? बिल्कुल। जिनका पेपर मान लीजिए 24 तारीख को है तो वो भैया 21 और 22 तारीख के पेपर को जरूर से देखेंगे। और देखिए हम आपको जितना मना कर दे ये कर दे आप देखेंगे, और ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मत देखना मत देखना, सब कुछ बंद कर लेना, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी बच्चे के लिए। हम आपकी जगह होते तो हम भी ये वाला पेपर को देख के जाते हल्का सा, तो देख सकते हैं। हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपका पेपर अगर 24 को है तो 23 तारीख वाले को आप थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि आपका मन कहीं बेचैन नहीं हो जाए। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, गो एंड वॉच इट, नो इश्यूज विद दैट। अब रिवीजन में क्या करना है, आई विल डिस्कस दिस। सर कितने मॉक्स हमें देना चाहिए, यह डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। अगर तुम्हारी तैयारी पूरी हो रखी है, तुमने सारे टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां से श्योर शॉट रैंक बूस्टर सीरीज तुमने सब कुछ कर लिया है, तुम कोई भी मॉक्स देते हो तुमको वहां पर ओवरऑल 220 to 30 क्रॉस कर जाता है, फिजिक्स में तुम 90 क्रॉस कर जाते हो, इसका मतलब यू आर प्रिपेयर्ड। तो तुम डेली बेसिस पे एक तो क्या 2 फुल टेस्ट भी दे सकते हो, आपके लिए वो सिर्फ रिवीजन की तरह काम करेगा। लेकिन आप में से अधिकतर बच्चे इस सिचुएशन में अभी नहीं हैं। अगर आपकी ये सिचुएशन नहीं है, तुम 130 140 के आसपास डगमगा रहे हो, तुम्हारी अभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में कुछ कुछ बाकी है, तुम्हें कहीं कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आया है, कुछ कुछ ऐसा फिजिक्स में चैप्टर होता है जो आप जनरली भूल जाते हो। क्या तुमने एवरी नुक एंड कॉर्नर को कवर किया है फिजिक्स में? अगर नहीं किया है, कोई भी सब्जेक्ट में अगर नहीं किया है, तो डेली बेसिस पे मॉक्स नहीं देना है आपको। मैक्स टू मैक्स उस कैटेगरी के बच्चे के लिए इस समय 3 से 4 मॉक टेस्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हो, वंडरफुल। नहीं दे रहे हो, कोई और टेस्ट दे रहे हो, वंडरफुल, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन जो भी टेस्ट दो उसका डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर किसी का एग्जाम मान लीजिए 21 तारीख को है, तो कोशिश करो कि भैया आप 19 तारीख के बाद कोई फुल टेस्ट ना दो। आपका 19 का पूरा शाम 20 पूरा खाली रहना चाहिए। आप उसमें 21 के हिसाब से अपना रिवीजन कर रहे होंगे। जो आपको अच्छा लगता है, आपकी कोई लर्निंग नोटबुक है, आपने जो मेंटेन किया होगा, आप वहां से उसको रिवाइज कर रहे होंगे। एक एक बात को बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। अच्छा, तो हमने इसके ऊपर चर्चा कर लिया कितने मॉक्स देने चाहिए। अब समझना सर 21 तारीख वालों को क्या करना चाहिए, 22 वालों को क्या करना चाहिए, 23 वालों को और 24 वालों को। इन चारों के लिए एक ही सुझाव है। अगर कोई तुमको कहता है कि 21 वालों का प्लान अलग है और 23 वालों का प्लान अलग है, मूर्खता है ये। क्यों बेटा? क्योंकि भैया जैसे ही 21 को एग्जाम शुरू हो गया ना, इन सभी का जो भी प्लान है वो 100% एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। ये सभी बेचैन रहेंगे इस वाले का पेपर देखने के लिए, ये सभी बेचैन रहेंगे ये दोनों पेपर देखने के लिए। तो आप मान के चलिए जिनका एग्जाम 24 को है, आपके लिए तो डेडलाइन बेटा 20 तारीख की है। ये 3 दिन तुम रिवीजन करोगे, या फिर जो पेपर हुआ है उस दिन तुम उसको हल्का सा ओवरव्यू करोगे, ठीक है? हाँ, जाहिर सी बात है कि 28 तारीख वाले के पास समय है, तो भैया जो इसमें से 28 वाले हमको सुन रहे हैं ना, भैया सेशन को सुनने के बाद आपको जो भी निचोड़ मिलता है काम करो। अब ये मत पूछना 28 वाले कि सर हम ये कर लेंगे तो मेरा वो हो जाएगा क्या। ऐसे स्टेटमेंट से ही है ना गुस्सा आ जाता है। आप करो,
आपको जो जो टास्क दिया गया है, कहीं पर भी फिजिक्स में और कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेंड करके समय वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आपको जितना यहां पे टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्योर शॉट सब कुछ दिया हुआ है, रिवीजन दिया हुआ है, उससे अधिक आपको और कोई दे ही नहीं पाएगा। डंके की चोट पे साइन मार के दे रहे आपको यहां पर हम। तो क्या तो कर लो, या फिर जनवरी के बाद फिर से पछताते हुए आना कि काश सर हम आपकी बात को सुन लिए होते। कर लेना तुम लोग, ठीक है। अब आओ 21 से 24 वालों। देखिए, रिवीजन करने के लिए आपको, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपका 90% रिवीजन का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना बुक खोल के बैठ के उसका पन्ना को पलट रहे हो। रिवीजन आपको होना चाहिए 90% क्वेश्चन के डिस्कशंस के थ्रू एंड 10% आपका रिवीजन होना चाहिए एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू। अब एक्टिव रिकॉलिंग में भी हम आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाले हैं। यह हमने आपको पहले बता दिया है, 6 चैप्टर पर डे वाला। हम आपको एग्जाम्पल दिखाते जो बच्चे नहीं जानते हैं। आप क्या करेंगे, अगर आप डेली बेसिस पे 6 चैप्टर 1 घंटे के अंदर रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं एक्टिव रिकॉलिंग के बेसिस पे, तो आप उसको ऑल्टरनेट पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, आज किया 6 चैप्टर, परसों किया 6 और 6 चैप्टर। आप उसमें क्या करते हो, आप भैया एक ब्लैंक शीट लेते हो और उसके अंदर जो जो आप उस चैप्टर से रिलेटेड रिकॉल कर पा रहे हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके एसी तक, आप उसको यहां पर भरना शुरू कर देते हो। फिर हमारे शॉर्ट नोट्स के थ्रू या फिर अपने नोट्स के थ्रू या फिर हमारे रिविजन वीडियो से आप उसको मैप करके देखते हो कि भैया आपका कुछ छूट तो नहीं गया है। आइए हम आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा शॉर्ट नोट्स है, ये हमारा हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है जो कि हमने आपको फ्री में ये दिया हुआ है। इसका पीडीएफ का लिंक नीचे है, डाउनलोड कर लो। आपके जीवन के लिए, जनवरी के लिए, अप्रैल के लिए, बिटसैट के लिए, कोई भी एग्जाम दोगे आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हैं या फिर हमारे रिवीजन वीडियो से भी रिवाइज करते हैं, तो सभी चीजों को है ना बारीकी से यहां पे पढ़ना। सारे पॉइंट्स आपको यहां पर है ना, की पॉइंट्स आपको मेंशन्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको यहीं पर चीजों को समझाएं, जब हम लोग आपको कहते हैं कि बेटा ये आपका एक शॉर्ट डाइपोल है, तो भैया डाइपोल के वजह से अगर डाइपोल मोमेंट ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड भी डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में है। इससे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन बन सकता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यानी कि एंटी पैरेलल है। और हम आपको यहां पर छोटी छोटी चीजें बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब तुम ये इक्वेशन को पढ़ते हो तो ये एक इक्वेशन नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपको बेटा। क्या सर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी चार्जेस की वजह से होता है, चार्ज बाहर हो या चार्ज अंदर हो, लेकिन ये जो क्यू इन होता है वो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज के वजह से होता है। यानी कि अगर हमको यहां पर कोई बोल दे कि भैया यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या सिर्फ इसके वजह से होगा, तो वो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो सभी चार्जेस की वजह से होगा। आपको ये छोटी छोटी बातें जब भी आप रिवाइज करते हो हमारे रिवीजन सीरीज से या फिर इस शॉर्ट नोट से, आपको ये सब समझ में आना चाहिए। पूरे 11th एंड 12th का फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट नोट्स है, इससे बेहतर शॉर्ट नोट्स नहीं है। डाउनलोड करो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस गो बैक टू आवर शीट ओवर हियर। तो एक तरीका होता है एक्टिव रिकॉलिंग का, जिससे आप इस प्रकार से करते हैं। दूसरा हम आपको समझाते हैं, लेकिन चेकलिस्ट के माध्यम से समझाएंगे, तो स्टे ट्यून टिल द एंड। उसमें हम आपको एक और बात समझाएंगे इसके बारे में। आप खुद यहां पर देख सकते हैं, हमारे पास रिवीजन के लिए 2 माध्यम है। एक हमारा डिटेल्ड रिवीजन, हमारा जो है डिटेल्ड रिवीजन जो कि 27 घंटे का है, और एक हमारा क्विक रिवीजन जो कि बेटा 7 घंटे का है। आप जब भी जीवन में हताश हो, इस पूरे 10 दिन 12 दिन आपको टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, इसको खोल के बैठ जाओ और इसको सुनो। आप इसको आधा घंटा 1.5 पे सुनोगे, आपको पता चलेगा आपका 10 चैप्टर रिवाइज हो गया है, 6 चैप्टर रिवाइज हो गया है, और आपका एंजाइटी भी कम होगा और आपको फिर से वही चीज सुनने मिलेगा। जब तुम इस समय तुम्हारा ब्रेन एक्टिविटी, तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी बहुत पीक पर है, तो तुमको इससे सीखने भी मिलेगा। ये हमारा है फास्ट रिविजन और ये हमारा है डिटेल्ड रिविजन। आप इस वीडियो के, इन प्रकार के वीडियोस के कभी भी आप कमेंट में जाओगे, आपको ऐसा ही मिलेगा कि भैया 8 घंटे के वन शॉट से तो भैया ये आपको 35 मिनट का डिटेल्ड रिवीजन ही बेटर है। और इस समय आपके लिए यही इफेक्टिव है। हम जो आपको कह रहे हैं, कुछ भी ऐसा अटेंड करो जहां पे 3 घंटे में आपको 2 घंटे का 30 मिनट्स में आपको लर्निंग मिल जाए। 3 घंटे का लर्निंग आपको 30 मिनट में मिल जाना चाहिए। अगर तुमने ये सब कंप्लीट किया है, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और आइए, और हम आपको समझाते हैं कि कैसे आपको करना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया आपका क्वेश्चंस का जो पैटर्न है ना, जेई में भी वो अब एडवांस से कम नहीं रह गया है। आपको सिंगल करेक्ट सवाल होते हैं, सिंगल करेक्ट में भी आपको मल्टीपल स्टेटमेंट सवाल होते हैं। 4-5 स्टेटमेंट होंगे, आपको ऑप्शन टिक मारना है। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, असर्शन रीजन, इंटीजर टाइप, ग्राफिकल क्वेश्चन, राइट। अब इसी में आपको 80% क्वेश्चन
स्टैंडर्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 20% क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफिकल्ट, थोड़े से नएपन होते हैं। 80% को हैंडल करने के लिए आपको इस समय सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना चाहिए। ये सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एग्जांपल दिखा रहे हैं, सिर्फ एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे आपको यहां पर 5 स्टेटमेंट है। अगर तुमको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का ये वाला फॉर्मूला नहीं पता है, तुम इसको छू तक नहीं पाओगे, along with the knowledge of current and your voltage sensitivity। और दिखाते हैं आपको यहां पर एग्जांपल, अंत तक टिके रहिए। यहां पर भी 5 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन कौन सा सही है, आपको कौन कौन सा गलत है। असर्शन रीजन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको हाथ लगा पाओगे। सवाल देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल डुएबल है। लेंदी क्वेश्चंस, लेंदी लैंग्वेज के साथ खेला जाएगा आपके साथ एग्जामिनेशन में। तो भैया इन सभी के ऊपर अगर तुमको पार पाना है तो तुमको यहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी, और तरीके से, तबियत से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी पड़ेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, आपसे जीवन में कुछ मिस नहीं हो जाए। अगर तुमने अभी अभी शुरू किया है, सर यहां पर इतना सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, हम कैसे इतना कुछ कर पाएंगे, तो इन आखिरी के 10 से 15 दिनों के लिए हमने आपके लिए कुछ मॉडिफिकेशन किया है। जो पहले से करते आ रहे हैं पूरा पूरा खत्म करोगे, और जिन्होंने अभी अभी हाल ही में कुछ शुरू किया है, तुम क्या करोगे बेटा, ये आपको यहां पर चैप्टर्स के नाम है। यहां पर तुम 2020 से लेके 2022 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तुम उनको लर्निंग मोड में देखोगे। यानी कि भैया तुमने काइनेमैटिक्स का इनका टॉप पीवाईक्यूज को खोला, तुम उसको सिर्फ डायरेक्टली देखोगे, डिस्कशन को सुनोगे सीखने के हिसाब से, और फिर 22 तक हो गया, फिर 23 से लेके 25 तक के तुम खुद से सॉल्व करोगे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर डिस्कशन से आप इसको देखोगे। करते वक्त जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हमें उसे रिपीट करना है, उसको उसी वक्त कहीं पे नोट डाउन करना क्वेश्चन नंबर्स को, कि भैया 2020 में मुझे 2nd, 4th, 6th, 7th ये मुझे दोबारा से देखना है। ये काम करने के बाद आखिरी में आपको ये श्योर शॉर्ट सीरीज के सारे सवाल लगाने हैं। राइट सर, मेरा पूरा सिलेबस इस समय नहीं हुआ है, तो बेटा जितने सिलेबस पे आपका कमांड है उतने ही चैप्टर्स का ये टास्क आपको एग्जीक्यूट करके जाना है। ठीक है सर, अब मेरी बात को यहां पर ध्यान से सुनिए। अगर तुमने यहां पर मान लो काइनेमैटिक्स के ऊपर क्लिक किया, क्या तो तुम इस चैप्टर के ऊपर क्लिक करो, तुमको प्लेलिस्ट का लिंक खुलेगा और ये सारे रहे तुम्हारे वो रिवीजन वीडियो, मोशन इन 1D 2D, रेन मैन, रिवर स्विमर और ग्राफिकल। अगर तुमको यहां से नहीं जाना है, सो वी हैव वन मोर पाथवे फॉर यू। हमने इस बार रिवीजन सीरीज का भी यहां पर लिंक लगा दिया है। ये हमारा टॉप पीवाईक्यूज का लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तुमको टॉप पीवाईक्यूज का प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अगर आप नहीं जानते थे इसके बारे में, ये आपको गोल्ड माइन है। 2023 के सारे टॉप 200 क्वेश्चंस है। 10 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन का डिस्कशन है। 10 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन है। तो जैसा कि हमने आपको बोला, आप 22 का, 21 का और 20 का लर्निंग मोड में कर लो, और बाकी 4 जो भी आपको बच रहे उसको आप खुद से सॉल्व करो। जो नहीं आता है उसका डिस्कशन आप यहां पर देख जाइए। इसके बाजू में आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसके अंदर बेटा आपको मैक्स टू मैक्स 200 से 250 क्वेश्चन के आसपास होंगे, जिसको आप बड़ी आसानी से 3 दिन के अंदर अंदर निपटा सकते हैं। इसको आप करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा और ओपन होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। और यहां लास्ट में हमने रिवीजन सीरीज का लगा दिया है प्लेलिस्ट। 27 घंटे के अंदर आपकी पूरी फिजिक्स इतनी इन डेप्थ रिवीजन होगी कि अगर तुम चीजों को 1 साल पहले भी पढ़े थे, तुमको वो दोबारा से रिकैपिचुलेट हो जाएगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद तुम्हारे नोट्स में ना हो, लेकिन वो यहां पे है, जो कि आपके मेंस के लिए हाईली रेलेवेंट है। कई सारी ऐसी चीजें होती है, फॉर एग्जांपल स्क्रू गेज, सिग्निफिकेंट फिगर्स, रेन मैन, रिवर स्विमर, जो आप मिस कर जाते हैं, जो आप छोड़ देते हैं संकोच में, डर के मारे, वो सब आपको यहां पर मिलेगा। डॉपलर इफेक्ट सिलेबस में नहीं, तो उसको मत करना, उसको छोड़ देना आप। ठीक बात है सर? अच्छा, आप जब इसके नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो यहीं पर आपको नीचे मिलेगा कि 100 ग्राफिकल क्वेश्चन, इट विल हार्डली टेक यू 2 घंटा। 30 एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इट विल हार्डली टेक यू 1.5 आवर्स के आसपास। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल, ये वही हमारा फॉर्मूला मैराथन है। ये जो चेकलिस्ट है आपके सामने, इसका लिंक हम नीचे लगा देंगे ताकि आपसे कुछ भी मिस नहीं हो। ये जितने भी आपको 7-8 एक्सपेरिमेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, ये सभी यहां पर है, इनका लिंक है, आपसे ये मिस नहीं हो, हमने यहां पर इसको चिपका दिया है। बेटा हमने आपको डायरेक्शन दे दिया है, आप इसी के साथ आगे बढ़िए, फॉलो कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जनवरी हो, अप्रैल हो, आपके लिए ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके फिजिक्स के लिए। 99 से लेके 100 परसेंटाइल तक आप यहां से आसानी से ला सकते हैं। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।